संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सल करते शुरुआत कर लेते हैं। मनुष्य जगत में बहुत चतुर है, बड़ा सयाना है, चालाक है। अपने स्वार्थ की बातें सारी जान लेता है, लेकिन अपनी आत्मा की, अपनी आत्म कल्याण की बात नहीं जानता, नहीं पूछता। ये पूछता भी नहीं है। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि मन और आत्मा दो शक्ति बैठी है हमारे भीतर। ये केवल आपको संत मत में पता चलेगा, अन्य जगह पता नहीं चलता है कभी। मन कौन है? पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांच चोर, ये पांच विषय ये मन के साथ रहते हैं। माया, ये काया जो हमारा तन है, यही माया है। इसके 10 इंद्रिय लगी हुई हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। 10 इंद्रियों के द्वारा मन इस शरीर पर कब्जा किए हुए है। श्वास मिले आत्मा को, मस्तक में कुंभक है, वहां श्वास रखे हैं। टपक 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 रहे हैं 9 द्वारों में, नीचे टपक रहे हैं। बिना भक्ति किए व्यर्थ में जा रहे हैं। श्वास आत्मा को मिले भक्ति करने को थे, भक्ति तो कर नहीं पाई। मन के साथ मिलके, माया के साथ मिलके इस संसार में अपना बनाने लग गई। जी मेरा परिवार है, ये इसका परिवार नहीं था, ये बनवाया गया था। ये तो सचमुच में अगर इसका परिवार होता पक्का, कितने दादाओं की लिस्ट है हमारे पास। दादियाँ सब चली गई, छोड़ गई हमें, हमारा कोई नहीं बन पाया। माता पिता चले गए या जाने के लिए तैयार बैठे हैं।
क्या है ये? मृत्यु लोक है, सदा रह ही नहीं सकता कोई। अब जाएंगे, पूछो उनको मौत के बाद, दादाजी आप कहाँ जाओगे? बेटा मुझे तो पता ही नहीं। जब नहीं पता तो अज्ञानी हो, अनजान हो, फिर बोलो। हम सत्संग में बैठे, अब अगर सत्संग से उठने के बाद कोई पूछे हमें, भाई साहब कहाँ जाओगे? जी मुझे नहीं पता, मैं कहाँ जाऊंगा। मूर्ख है क्या? लूट लेंगे लोग यहां पर। फिर यही तो होना है इस आत्मा के साथ। इसको पता ही नहीं कहां जाऊंगी, यम के दूत ले जाएंगे इसको पकड़ के, पिटाई होगी बहुत बुरी तरीके से, सारा माल लूट लेंगे इसका, दंड मिलेगा इसको। गुरु धारण नहीं किया। निगुरा कैसा होता है पता आपको? सुन्ना पशु घूम रहा है सड़कों पे, खेतों में, शहरों में, कोई पीट दे, कोई उसको पीड़ा दे दे, कोई कुछ नहीं करता। पशु खूटे बंधा है किसान के, भैंस बंधी है, गाय बंधी है, कोई लट्ठी मार दे, किसान क्या कहेगा? खबरदार, लट्ठी नहीं मार देगा। खूंटे पे है वो, खूंटा किसान का है, मालिक है वो। जो गुरु के खूंटे पे आत्मा नहीं बंधी, पिटाई होगी बिल्कुल, यमदूत पीटेंगे उसको। और जो गुरु का ज्ञान लेके आत्मा बैठी है, यम के दूत पिटाई नहीं कर सकते। ये वचन हुआ है काल का और दयाल का। तो मन बैठा है, मन सातिर है, चालाक है, सब झूठ कपट झपाट ये सारे मन के पास है। आत्मा तो सरल है। कहते ना कई बार बैठे होते हैं, भाई आत्मा से सच्ची बात बता दे, ये काम तूने किया है। कोई नहीं कहता मन से बता दे, आत्मा से बता दे, क्योंकि आत्मा सच्ची है, ये झूठ नहीं बोलती। हमारे हर समय दो रहते हैं, क्या होता है? नहीं, तेरा दोस्त है, तेरा मित्र है, इसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। कौन बोलती है? आत्मा। मन क्या कहता है? पैसा है, फायदा होना है, पलौट साजेगा है, बिक रहा है, 5 लाख मुझे फालतू मिलने जा रहे हैं, बेच दे, दोस्त को बता दे इतने का नहीं इतने का है। मन कह रहा है ये बात है, आत्मा कहती नहीं, धोखा। ये तो लालच के बस मन की चलेगी, वहां झूठ बोलवा देगा मन, धोखा भी करवा देगा, विश्वासघात भी करवा देगा। कौन है ये? मन है। ये मन आत्मा को भक्ति करने से रोक, और कुछ भी करो, जगत का करो, कहीं जाओ, कहीं घूमो, नहीं रोकता मन, वहां पर सहायता करता है मन, भक्ति करने से रोकता है ये। और कौन है ये मन? काल का प्रतिनिधि भीतर ही बैठा रखा है, चोर है ये, श्वासों की चोरी कर रहा है। 9 द्वारों में चोरी हो रही है श्वासों की। 10वें द्वार से भक्ति की शुरुआत होनी थी, 10वां द्वार बंद पड़ा है। 10वां द्वार खोलेगा तब भक्ति की शुरुआत होगी। इससे पहले कोई धोखे में बैठा रहे भाई, ये तो फैसला आया है संतों का। 10वां द्वार खुलते ही भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। और 9 द्वारों में सारा कर्म बंधन है, कर्म बनता है, फिर कर्म का फल मिलता है। इसीलिए आवागमन में बंदी चली जा रही आत्मा। कह रहे हैं वो निगुरा नरक में जाता है, बार बार नरक खानी में पीड़ा में जाता है वो। अब तुम तन मिला मनुष्य का, अब विचार भी नहीं करता। ये जवानी है ना, ताकत है, जवानी में अहंकार ज्यादा है, या धनवान के पास धन ज्यादा है, उसके पास अहंकार है, अहंकार भक्ति नहीं करने देगा। जवानी में जोश तो है, होश नहीं होता। तीनों काम जवानी के हैं, भक्ति भी, गृहस्थी भी और युद्ध भी।
भारत सरकार सयानी है, 18 वर्ष के जवानों को भर्ती करती है, और जब प्रमोशन नहीं लेता ना सिपाही सोल्जर, सूबेदार तक प्रमोशन हो गया, रिटायरमेंट करके पेंशन दे घर भेज देती, जाओ जी आप। क्यों जी? अब योग्य नहीं रहे, शक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर। पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा, सामान लादना पड़ेगा पीठ पे, युद्ध के मैदान में कैसे लड़ाई करोगे तुम? जवानों की भर्ती करती है सरकार, और हम क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं, अभी तो कमाई कर लें, बच्चे पाल पोस लें, कोठियां बंगले बना दें इनके, हैं, और फिर वृद्धावस्था में टाइम मिलेगा, फिर भक्ति करेंगे। वृद्धावस्था में भक्ति नहीं भाई, बीमारियां घेरेंगी हमें, रोग आ जाएंगे, और हम अपने पुत्र और बहुओं के अधीन हो जाएंगे। हम कहेंगे तीर्थों में जाएंगे, गुरुओं के पास जाएं, नहीं पिताजी फिसल के पड़ जाओगे आप। नहीं नहीं नहीं, घर में कर लो जो करना है, टीवी खोल के वो कथा लगा दी, ये सुन लो आप, और ज्यादा बोल लेंगे तो बोल नहीं सकते, उन पर निर्भर हो गए। रोटी वहीं खानी है, सोना उसी घर में है, नहीं तो आंख दिखा देगी फिर वो भौरानी। आप तो मानते ही नहीं हो, इतनी आंख दिखा दो उल्टा बैठ जाएगा वो ससुर जी। अच्छा बेटा आप ठीक कह रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, मैं क्या कहूँ, दिल तो करता था मैं तीर्थ यात्रा करता, ब्राह्मणों को साधुओं को मैं भंडारा दे के आता। नहीं नहीं, आप यहीं बैठो, फिर भक्ति करेंगे हम, कौन जाने देगा। गोद में तो पोता पोती आ जाएंगे, दादा दादी के ड्यूटी लगा दी जाएगी। अगर रोता पाया ना कोई बच्चा, बहुरानी बोलेगी सासू माता ये क्यों रो रहा है? बेटी अब रोया है, 6 घंटे खिलाया मैंने इसको। आप ड्यूटी पर गए थे ना बेटा? हाँ मैं टीचर हूं, अध्यापक हूं, 6 घंटे में आई हूं, ये रोया क्यों? बेटा 6 घंटे तो यो खूब खेला, खूब ठीक रहा, अब रो रहा था। गए 5 घंटे खिलाने का, कोई तनख्वाह नहीं मिलनी ना, कोई सराएगा तुम्हें, और रोने पे बात याद आ गई, फिर भाई ये नौकरी करनी पड़ेगी भाई। गुलाम आदमी भक्ति नहीं कर सकता, बीमार नहीं कर सकता। जवानी में किया जाने वाला कार्य भक्ति का, और बुढ़ापे के हवाले कर दिया। हम समझदार नहीं है, मूर्ख हैं। जब तीनों काम साथ साथ कर रहे हैं हम, अब कर लो, समय निकाल के भक्ति साथ करो, अपना भजन करो। भोजन दिन में 3 बार और भजन 1 बार भी नहीं। बोलो, भजन करण को आलसी और भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कारा है। अरे भजन नहीं किया तूने, 3 बार भोजन कर गया, खा गया किलो 3 बार। और भजन, मैं भजन करूंगी बहुरानी, देखना मम्मी 5 मिनट में सोए पाओगे। फिर बेटा मैं तो थक ली तेरे बच्चों को रख रख के, यूं तो बोल नहीं सकती, बोल के दिखा। फिर चाय पिए, 3 चम्मच फालतू ठोकेगी इसमें चीनी के, और या फिर सब्जी में नमक तेज ठोक देगी या मिर्ची अच्छी ठोक देगी, फिर पता लगेगा बहुरानी मिर्ची तेज थी। आजकल तो माता जी आपको पता नहीं क्या हो गया है, कभी मिर्च तेज, कभी नमक तेज, कभी वो तेज। आप तो माता जी वो नहीं रहे हैं। डांट तो अलग पिलाएगी वो, और फिर अपनी मर्जी का खिलाएगी वो। फिर गुलाम होंगे हम, फिर करेंगे भक्ति। हाँ अरे भाई अभी करना पड़ेगा सारा कार्य, भजन भी और भोजन भी साथ साथ करने पड़ेंगे। जो कर जाएगा और जन्म जीत के जाएगा भाई, जो नहीं करेगा हार होगी। साथ में कोई जाने वाला तो है नहीं, कोई पैरोकार नहीं जाता साथ में। आत्मा को यमदूत इसी से तन के अंदर से पकड़ लेते हैं, आंखें बंद,
कान बंद, मुखड़ा बंद, बस पिटाई अंदर शुरू कर देते हैं। वो कहती आत्मा मेरा घर है। किसका घर? बोलेंगे वो तेरा घर तो नहीं था, तेरी जमीन तो नहीं थी, क्योंकि बताने का टाइम तो खत्म हो चुका है। अब बोलेगी वो मैं घर वालों को बताया हूं, यही तो नहीं बताने देते हम, इनके साथ भी यही करेंगे जो तेरे साथ कर रहे हैं। यही तो पर्दा बीच में है मौत का, कि जाने वाले बता नहीं सकते, रहने वाले देख नहीं सकते, और मौत का कारोबार चल रहा है, काल पुरुष का कारोबार चल रहा है। ये मृत्यु लोक है, जीवन लोक नहीं है ये, या कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। राजा से रंग तक सभी दुखी हैं। कोई नशे में कहते तो कहते थोड़ी बहुत देर तक, घंटा 2 घंटे करके नशा, देखो जी मैं तो ठाठ में, किसका ठाठ में है, नशा उतरा 6 घंटे बाद तेरा हाल क्या होना देख लेना। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। सारा संसार दुखों घर है। दुख की खान में से सुख निकलेगा? कभी नहीं निकला, कभी नहीं निकला। क्या गृहस्थी? गृहस्थी एक प्याज है, प्याज के पप्पड़ उतरते हैं, उतारते रहो उतारते रहो उतारते रहो, छोटी सी मिलती पीछे सब छिलके उतर गए, सब जा लिए भाई, एक एक करके सब जाने लग रहे हैं, अकेली बचेगी। क्या होता है? उस पे से नहीं उतरता कुछ, वो आत्मा बचती है लास्ट में, है? फिर देखो भाई कौन है उसका, सब छोड़ गए साथ, जिनको अपना हम कहते थे, जिनके संग हम रहते थे, नहीं है कोई साथी, धुर का परमात्मा साथी है बस एक। उसकी भक्ति कर लेंगे भाई, जन्म सफल होगा। और भजन करने का तो मौका अब है, तन तो मनुष्य का अब मिला है। अगर अब नहीं की तो फिर कब करेंगे? तारीख महीना साल नहीं, आजकल करते करते जीवन बीत गया। आज कहीं मैं कल भजूं, कल कहीं फिर परसों, आज कल के करती तेरे बीत गए बरसों। साहिब कहते हैं भाई तू तो कह रहा था कल भक्ति करूंगा, फिर परसों भजन, पूरी उम्र बीत गई तेरी परसों नहीं आई। यमदूत आ खड़ा वो आंगन में, वो आलिया सामने खड़ा है, तेरी आजकल नहीं आई, काल खड़ा हो गया आके। अच्छे काम को तुरंत कर डालो और बुरे काम को कल पे टालो। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा और इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।